प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इस वक्त मानसून की शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से 700 से ज़्यादा अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान के शिमाली सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जहाँ अब तक की इत्तलात के मुताबिक 393 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं। करीबन 1500 घर बारिशों और सैलाब से तबाह हुए हैं। बच्चों की तालीम, लोगों के कारोबार, गोया के निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल दरम भरम हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ग्लेशियर्स फटने से सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। कई देहात ज़ेर-ए-आब और जून के आखिर से जारी बारिशों में अब तक कम अज़ कम 39 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 30 बिलियन रुपए से ज़ायद का माली नुकसान हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर्स दुनिया में सबसे तेज़ी से पिघलने वाले ग्लेशियर्स में से एक हैं। UNEP और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मुश्तरका रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 20 बरसों में ग्लेशियर्स के हजम में 25% कमी रिकॉर्ड की गई है। इस पिघलाव ने नाज़रीन दर्जनों ग्लेशियाई झीलें पैदा कर दी हैं, जिनमें से कई हर वक्त फटने के ख़तरे से दो चार हैं। कल सुबह ज़िला गज़र में एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ। माहिरीन के मुताबिक दरियाए सिंध का ज़्यादातर बहाव इन्हीं ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान को पानी की शदीद कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, रवा हफ्ते कराची में भी शदीद बारिशों के नतीजे में अर्बन फ्लडिंग ने तबाही मचा दी। 14 अफराद जान से गए हैं। हज़ारों अफराद दफातर से वापसी पर रात भर सड़कों पर मैसूर होकर रह गए। बारिश के दौरान और बारिश के बाद कराची वालों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। हमने सब आपको मनाजिर भी दिखाए थे। माहौलियाती तब्दीली मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। पूरी दुनिया ही माहौलियाती तब्दीली के असरात से दोचार है। आलमी इदारा बराए मौसमियात के मुताबिक 2025 के पहले 8 माह में ज़मीन का औसत दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। ये बड़ी ही ख़तरनाक बात है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान यूरोप ने अपनी तारीख़ की सबसे तवील गर्मी की लहर देखी है। इटली, स्पेन और फ्रांस में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर जा पहुँचा है। नतीजतन फसलें झुलस गई हैं, बिजली का निज़ाम नाकाम हुआ है और हज़ारों अफराद मुतासिर हुए हैं। इसी दौरान अमरीका और कनाडा में जंगलाती आग ने लाखों एकड़ रकबा राख कर दिया है। अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया और सूडान जैसे ममालिक शदीद खुशहाली और कहत की जद में रहे हैं। जनूबी एशिया के कई हिस्सों में समंदरी तूफ़ान और बारिशें तबाही लाई हैं। खुसूसन पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ़िलिपाइन में लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों की शिद्दत मौसमियाती तब्दीली के बाइस कम अज़ कम 30% ज़्यादा रही है। ये सब एक ही समत इशारा कर रहे हैं कि दुनिया माहौलियाती बहरान के नाजुक तरीन दौराहे पर खड़ी हुई है। इसी सब पर बात करेंगे और जानेंगे कि माहौलियाती तब्दीली तो एक मसला है, मगर कौन कौन से शॉर्ट टर्म हल इन तब्दीलियों के शदीद तरीन नुकसानात से महफूज रख सकते हैं और किन लॉन्ग टर्म इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। हमारे साथ माहिर मौसमियात ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद हैं। ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि माहौलियाती तब्दीली की बड़ी वजह जो हमारे कंट्रोल में है वो दरख्तों की कटाई है और बेतरतीब तामीरात, तजावुज़ात हैं। मजमूई तौर पर क्या हल है इस सब का? देखिए, माहौलियाती तब्दीली जो है या क्लाइमेट चेंज आप जिसको कह रहे हैं, ये एक ऐसे तबाही का नाम है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है। और आपने अभी रिपोर्ट्स का भी तस्करा किया, बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है और सरे फहरिस्त है। हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स, हमारी ज्योग्राफी की वजह से हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे करने की जरूरत है वो ये है कि आपको दरियाओं पे और इंक्रोचमेंट्स जो है, जो सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं, जिनको आप हिल टॉरेंट्स भी कहते हैं, वहां उनके रास्तों में कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पे रोकने की जरूरत है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट अब मामूल बनता जाएगा। मानसून जो सीजन है वो भी शायद वक्त से पहले पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। इसके अलावा जो दरियाओं में जो वेस्ट हम डंप करते हैं, जो कूड़ा क्रिकेट हम डंप कर देते हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कि जो कराची में अर्बन फ्लडिंग का मसला है, ये इसलिए है कि वहां के ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग्ड हैं और यही मामला आपके बाकी बड़े शहरों में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ हैं आपके, उस पे हमें दरख्तों को, पुराने जंगलात को काटने से उसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पे पुराने जो जंगलात हैं उनको काटने से तो हमें आप ये बता रही हैं कि रोकना होगा, लेकिन हमें नए दरख्त भी लगाने होंगे। ऐसे कौन से दरख्त हैं ज़ैनब नईम साहिबा जो इस खित्ते में जल्दी बढ़ सकते हैं और माहौलियाती तब्दीली के असरात में कमी कर सकते हैं? आपने आजकल जो गिलगित का वो जो विजुअल है वो देखा होगा, जहाँ पे वो गिजर में जो सैलाबी रेला आया, और ये भी देखा होगा कि उस रेले के आगे वो जो कमजोर दरख्त थे, जो नए दरख्त भी लगे हुए थे, वो सामने नहीं खड़े हो पाए। तो जरूरत इस चीज की है कि हम जो हमारे तनावर दरख्त होते हैं, जो कि जैसे पीपल है, जैसे शीशम है, जैसे और दरख्त हैं, जैसे जकरंडा है पिंडी पोटोहार रीजन में, तो इस तरह के तनावर दरख्त लगाएं जो कम अज कम इतना उनमें ताकत होती है कि वो इन रेलों को आगे मजबूती से
खड़े रह सके। फिर आपको ग्रीन बफर जोन्स भी, दरख्त लगाना काफी नहीं होता, बफर जोन्स को इंक्रीज करना होता है ताकि नरम मिट्टी सैलाबी पानी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। तो स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए। शहरों में मियावाकी फॉरेस्ट, तनावर दरख्त लगाते हैं आप एक बहुत सारे उनके गिर्द, ताकि वो सैलाबी पानी को रोकथाम उसकी कर सके। और दरियाओं के गिर्द भी आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त और ये नरम मिट्टी ज्यादा करते हैं ताकि उनका पानी भी जब उठे तो वो जो आसपास आबादी है वो बच सके। और हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान आप मंगाते हैं, वो इंप्लीमेंट करवाते हैं ताकि ये तबाही ना हो। हाउसिंग सोसाइटी का आपने जिक्र किया और शजरकारी मुहिम के भी हवाले से हम ये देखते हैं कि हुकूमत तो हर साल कोशिश करती है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी करती है, लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात का ज़ैनब नईम साहिबा क्या किया जाए, जो अब बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका क्या हल निकाला जाए? चूँकि सोसाइटीज़ तो बन गई हैं, वहाँ पर लोग आबाद हैं, तो उनका क्या हल निकाला जाए? देखिए, एक खुशाइन बात यह है कि वजीर आजम साहब ने सख्ती से ये बयान भी दिया है कि ये नाजायज तजावुजात और दरियाओं के गिर्द कंस्ट्रक्शन जो है वो अब काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है एक तो हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान, ज़ाहिर है जो खड़ी होगी सोसाइटीज उनको मुकम्मल तौर पर आप खत्म नहीं कर सकते, उनके ड्रेनेज प्लान मंगाए, और अगर नहीं बने हुए ड्रेनेज प्लान तो उन पर लागू होनी चाहिए ये चीज, ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होना चाहिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड निकालें ताकि दरियाओं को रास्ता मिले। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आवाम को बताया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर को शामिल करके प्लानिंग की जाए ताकि उसको भी पता, उस सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर, कि क्लाइमेट की वजह से हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ये तबाह हो सकती हैं अगर हम लोगों ने इसको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई लोगों से। तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त। और पानी की कमी का किस हद तक सामना करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को, चूंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के? इस वक्त पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम है, या सैलाबी पानी जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या ड्राउट सीजन जब पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। तो मैं वाटर को लाइन ऑफ कंट्रोल कहती हूँ, वाटर इज द न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरा डिपेंड ही इस पे करता है अब कि वाटर आप कैसे मैनेज करते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, छतों पे पानी जमा करने की टेक्नोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो आपके बाकी के इलाके वहां पे रिटेंशन डैम्स बहुत जरूरी है इस वक्त ताकि पानी की स्टोरेज में इजाफा हो, और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, जेर जमीन पानी को आप कैसे सिक्योर करते हैं, ये पूरी प्लानिंग इन्फोर्समेंट के साथ हमें इस वक्त फौरी तौर पे जरूरत है। ये माहौलियाती तब्दीली की बड़ी वजह जो हमारे कंट्रोल में है वो दरख्तों की कटाई है और बेतरतीब तामीरात, तजावुजात हैं। मजमूई तौर पर क्या हल है इस सब का? देखिए, माहौलियाती तब्दीली जो है या क्लाइमेट चेंज आप जिसको कह रहे हैं, ये एक ऐसे तबाही का नाम है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले रखा है, और आपने अभी रिपोर्ट्स का भी तस्करा किया बिल्कुल। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है और सरे फहरिस्त है। हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स, हमारी ज्योग्राफी की वजह से हम बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे करने की जरूरत है वो ये है कि आपको दरियाओं पे और इंक्रोचमेंट्स जो है, जो सैलाबी रेले पहाड़ों से आते हैं जिनको आप हिल टॉरेंट्स भी कहते हैं, वहां उनके रास्तों में कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट अब मामूल बनता जाएगा। मानसून जो सीजन है वो भी शायद वक्त से पहले पाकिस्तान में दाखिल हो जाए। इसके अलावा जो दरियाओं में जो वेस्ट हम डंप करते हैं, जो कूड़ा क्रिकेट हम डंप कर देते हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। कि जो कराची में अर्बन फ्लडिंग का मसला है ये इसलिए है कि वहां के ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग्ड हैं, और यही मामला आपके बाकी बड़े शहरों में भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो पहाड़ हैं आपके, उस पे हमें दरख्तों को, पुराने जंगलात को काटने से उसकी रोकथाम के लिए फौरी तौर पे पुराने जो जंगलात हैं उनको काटने से तो हमें आप ये बता रही हैं कि रोकना होगा, लेकिन हमें नए दरख्त भी लगाने होंगे। ऐसे कौन से दरख्त हैं ज़ैनब नईम साहिबा जो इस खित्ते में जल्दी बढ़ सकते हैं और माहौलियाती तब्दीली के असरात में कमी कर सकते हैं? आपने आजकल जो गिलगित का वो जो विजुअल है वो देखा होगा, जहाँ पे वो गिजर में जो सैलाबी रेला है, और ये भी देखा होगा कि उस रेले के आगे वो जो कमजोर दरख्त थे, जो नए दरख्त भी लगे हुए थे, वो सामने नहीं खड़े हो पाए। तो जरूरत इस चीज की है कि हम जो हमारे तनावर दरख्त होते हैं, जो कि जैसे पीपल है, जैसे शीशम है, जैसे और दरख्त हैं, जैसे जकरंडा है पिंडी पोटोहार रीजन में, तो इस तरह के तनावर दरख्त लगाएं जो कम अज कम इतना उनमें ताकत होती है कि वो इन रेलों को मजबूती से खड़े रह सके। फिर आपको ग्रीन बफर जोन्स भी, दरख्त लगाना काफी नहीं होता, बफर जोन्स को इंक्रीज करना होता है ताकि नरम मिट्टी सैलाबी पानी को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखती है। तो स्पॉन्ज सिटीज का कॉन्सेप्ट होता है अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए। शहरों में मियावाकी फॉरेस्ट, तनावर दरख्त लगाते हैं आप एक बहुत सारे उनके गिर्द, ताकि वो सैलाबी पानी को रोकथाम उसकी कर सके। और दरियाओं के गिर्द भी आप ज्यादा से ज्यादा दरख्त और ये नरम मिट्टी ज्यादा करते हैं ताकि उनका पानी भी जब उठे तो वो जो आसपास आबादी है वो बच सके। और हाउसिंग
सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान आप मंगाते हैं, वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं ताकि ये तबाही हाउसिंग सोसाइटी का आपने जिक्र किया और शजरकारी मुहिम के भी हवाले से हम ये देखते हैं कि हुकूमत तो हर साल कोशिश करती है कि शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी करती है, लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात का ज़ैनब नईम साहिबा क्या किया जाए, जो अब बनी हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका क्या हल निकाला जाए? चूँकि सोसाइटीज़ तो बन गई हैं, वहाँ पर लोग आबाद हैं, तो उनका क्या हल निकाला जाए? देखिए, एक खुशाइन बात यह है कि वजीर आजम साहब ने सख्ती से ये बयान भी दिया है कि ये नाजायज तजावुजात और दरियाओं के गेट कंस्ट्रक्शन जो है वो अब काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसके लिए जरूरी है एक तो हाउसिंग सोसाइटीज के ड्रेनेज प्लान, ज़ाहिर है जो खड़ी होगी सोसाइटीज उनको मुकम्मल तौर पे आप खत्म नहीं कर सकते, उनके ड्रेनेज प्लान मंगाए, और अगर नहीं बने हुए ड्रेनेज प्लान तो उन पर लागू होनी चाहिए ये चीज, ये पार्ट ऑफ मेंटेनेंस होना चाहिए कि वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड निकालें ताकि दरियाओं को रास्ता मिले। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि आपकी वो क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आवाम को बताया जाए, रियल एस्टेट सेक्टर को शामिल करके प्लानिंग की जाए ताकि उसको भी पता, उस सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर, कि क्लाइमेट की वजह से हमारी ये जो इंडस्ट्रीज है ये तबाह हो सकती हैं अगर हम लोगों ने इसको स्मार्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करवाई लोगों से। तो ये बहुत जरूरी है इस वक्त। और पानी की कमी का किस हद तक सामना करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में पाकिस्तान को, चूंकि ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के? इस वक्त पाकिस्तान में दो ही एक्सट्रीम है, या सैलाबी पानी जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, या ड्राउट सीजन जब पानी की शदीद किल्लत हो जाती है। तो मैं वाटर को लाइन ऑफ कंट्रोल कहती हूँ, वाटर इज द न्यू लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पूरा डिपेंड ही इस पे करता है अब कि वाटर आप कैसे मैनेज करते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, छतों पे पानी जमा करने की टेक्नोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और जो आपके बाकी के इलाके वहां पे रिटेंशन डैम्स बहुत जरूरी है इस वक्त ताकि पानी की स्टोरेज में इजाफा हो, और अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज, जेर जमीन पानी को आप कैसे सिक्योर करते हैं, ये पूरी प्लानिंग इन्फोर्समेंट के साथ हमें इस वक्त फौरी तौर पे जरूरत है। ये इशू बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है नाज़रीन, इससे निपटने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा ताकि हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज हो सके। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए।